हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गैस्टर ने जो कांड किया है उसने सभी लोगों को परेशानी में डाल दिया है और इसके बाद सभी लोगों को वेजिटा पर से विश्वास उठ जाता है। कोई भी वेजिटा पर विश्वास नहीं करता और अब इसके बाद गैस्टर ने गोकू और वेजिटा के पास आकर उन्हें मल्टीवर्स छोड़ने की बात कह दी है। तो अब आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। मगर गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना ताकि ड्रिप गोकू और भी पॉपुलर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जैनो के पैलेस से, जहाँ पर अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बात करने आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू की सारी बात का पता चल जाता है और वो सीरियस होकर कहते हैं, उस गैस्टर की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमें धमका रहा है और वो एक ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा है जो हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। गोकू कहता है, तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए ग्रैंड मिनिस्टर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हूँ गोकू, क्योंकि वो गैस्टर अब कुछ बड़ा करने वाला है और अब हम पर पूरा वक्त वापस आने वाला है। जैनो कहता है, नहीं, क्या हमें फादर को ये बात बता देनी चाहिए? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं जैनो सामा, अब अगर किंग जैनो इस मैटर में आ जाते हैं तो वो पक्का गैस्टर को गुस्सा दिला देंगे और आप तो जानते हो कि गैस्टर के पास ड्रिप जैकेट है। जैनो पूछता है, तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता है? गोकू कहता है, कुछ नहीं कह सकते जेनी, क्योंकि वो गैस्टर आगे करने क्या वाला है ये कोई भी नहीं जानता। अब तो हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है गैस्टर पर और उसने वेजिटा को अपने पास बुलाया होता है। वेजिटा कहता है, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स को अपना दोस्त बनाया। तुमने मुझे धोखा दिया, याद रखना इसकी सजा तुम्हें एक दिन मिल के ही रहेगी। गैस्टर स्माइल करके कहता है, अब तुम शर्माओ, हंसो या रो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी धमकियाँ सुनने के लिए नहीं बुलाया है। तभी वेजिटा पूछता है, तो बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तभी गैस्टर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चहीते दोस्त गोकू को खत्म कर दो। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है। तभी गैस्टर वेजिटा के रिएक्शन पर हंसने लगता है और कहता है, शौक लगाना आया अब मजा। तुम्हें नहीं आया होगा लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तुम अब ऐसे ही दिखाई दे रहे हो जैसे कि तुम्हारे हाथ पांव ही नहीं है। ये सुनकर वेजिटा को काफी गुस्सा आता है और वो गैस्टर पर हमला करने की धमकी उसे देता है। लेकिन तभी गैस्टर कहता है, नहीं वेजिटा नहीं, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तो सहन करने के लायक है, लेकिन अगर गलती से मुझे गुस्सा आ गया तो तुम तो मरोगे ही, साथ के साथ तुम्हारे लोग, तुम्हारा अर्थ और तुम्हारा यूनिवर्स, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा अब गैस्टर की धमकी से डर जाता है, क्योंकि वेजिटा की वजह से पहले ही काफी लोग मुसीबत में ऑलरेडी आ चुके हैं और अब वो और किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। गैस्टर कहता है, क्या हुआ वेजिटा, तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई? तुम कहीं कोई सोच तो नहीं रहे हो? वेजिटा कहता है, गैस्टर, मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? गैस्टर कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समझाओ, उन्हें मनाओ और कहो कि हीरोगिरी में कुछ नहीं रखा, क्योंकि बड़ी तबाही उनकी तरफ आ रही है। अगर एक बार वो तुम तक पहुँच गए तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, वो लोग तुम सभी को कच्चा चबा जाएंगे। वेजिटा पूछता है, तुम्हें हम पर इतनी दया क्यों आ रही है गैस्टर, तुम साबित क्या करना चाहते हो? गैस्टर कहता है, मैं तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। वेजिटा गुस्से में कहता है, ये नौटंकी बंद करो, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा? तुम अब मुझे फंसा नहीं सकते हो। तभी गैस्टर वेजिटा पर हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास कुछ बचा है जो मैं तुम्हें फंसा कर हासिल कर लूँगा? खैर छोड़ो, ये सब मेरा काम था, तुम्हें वार्न करना, और अब मैंने जो कर दिया है, अब तुम लोगों को ये चूज करना है कि तुम लोगों को जिंदगी चाहिए या फिर मौत। वेजिटा कहता है, हमने तो अपनी ज़िंदगी चुन ली है, एक बार तुम भी इसे चूज कर लो कि तुम्हें ज़िंदगी चाहिए या फिर मौत। और अगर तुम्हें भी ज़िंदगी चाहिए
तो ड्रिप पावर हमें वापस लौटा दो। गैस्टर कहता है बहुत बोल लिया तुमने वेजिटा, तुम वापस जा सकते हो। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर थोड़ी देर बाद वेजिटा आ जाता है। जैनो बोलता है वेजिटा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वेजिटा पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ पर हैं, मुझे उनसे बात करनी है। जैनो कहता है नहीं वेजिटा, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, वो काफी गुस्से में है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं कि वो क्या करेगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वेजिटा कहता है जैनो सामा, आप ही मुझे अपनी बात कहने का मौका दे सकते हो, प्लीज मेरी बात पर ट्रस्ट करो। मैं सबको एक खबर देना चाहता हूँ जो कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए प्लीज मेरी बात मुझे रखने दीजिए। जैनो कहता है ठीक है वेजिटा, मैं तुम्हें मौका दूंगा। गार्ड्स जाओ, गोकू और डाई को यहाँ पर बुला ले आओ। दोनों गार्ड जाकर गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट को वहाँ बुला लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं तुमने तो हद ही कर दी है वेजिटा, इतना सब कुछ हो गया और तुम फिर से यहाँ पर आ गए। उस दिन तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को कहता है रुक जाओ वहीं पर। गोकू सीरियस होकर कहता है जैनी, अब ग्रैंड मिनिस्टर को आप क्यों रोक रहे हो? आपको पता है ना कि वेजिटा कितना बड़ा धोखेबाज है। जैनो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे, ये मेरा ऑर्डर है। और वेजिटा तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? वेजिटा कहता है उस गैस्टर ने मुझे अपने पास बुलाया था, उसने मुझसे कहा कि वो नहीं चाहता कि हम लोग मरे। उसने कहा कि वक्त से पहले हमें ये वर्ल्ड खाली करना होगा, वरना कोई आएगा और हमको वो खत्म कर देगा। उसने बोला था कि वो हमें कच्चा चबा जाएगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू सीरियस हो जाते हैं। जैनो पूछता है वेजिटा ऐसा कौन है जो हमें मारने आने वाला है और उसे हमसे क्या चाहिए? वेजिटा कहता है नहीं पता कि वो कौन है, वो कहाँ से आएगा और वो हमसे चाहता क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शख्स जरूर हमारा कोई दुश्मन ही होगा, इसलिए वो हमें देखकर हमें मारने की कोशिश करेगा। जैनो बोलता है तुम कुछ कहना चाहते हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे तो लगता है कि ये वेजिटा की एक और चाल है, वो हम सभी को फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी गोकू कहता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, वेजिटा झूठ नहीं कह रहा है, वो गैस्टर मुझसे भी कुछ ऐसा ही कहकर गया था, हमें इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। वेजिटा कहता है कैकरोट, गैस्टर ने कहा था कि अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो शायद वो उन्हें रोक ना पाए, इसका मतलब वो लोग हमें मौका नहीं देंगे। गोकू पूछता है मगर वो है कौन ये जो सब कर रहा है? इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम को और वो कहता है अब पूरे वर्ल्ड का किंग मैं हूँ, मेरा ही रूल अब सभी जगह पर चलेगा। मेरे ऑर्डर पर पूरी दुनिया जन्म लेगी और मेरे ऑर्डर पर पूरी दुनिया तबाह होती है। मैंने उस गोकू और वेजिटा के ड्रिप पावर को अपने सूट में कैद कर लिया है। ये सूट मैंने काफ़ी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी से बनाया है जो किसी भी ताकत को अपने अंदर होल्ड कर सकती है और इस पावर से मुझे कोई भी हार्म नहीं होगा। अब बारी है उस चीज़ की जो मैं यहाँ करने आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने मार्वल वर्ल्ड के जितने भी विलन्स को मारकर अब्जॉर्ब किया था उन्हें डॉक्टर डूम आज़ाद कर देता है। अब बारी है मेरे दोस्त के वापस आने की। कि तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अब वन अबव ऑल को रिवाइव कर देता है और उसके साथ कई विलन्स भी रिवाइव हो जाते हैं। डॉक्टर डूम कहता है कैसे हो वन अबव ऑल? वन अबव ऑल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कहता है मैं यहाँ पर कैसे? डॉक्टर डूम उसे बताता है अरे दोस्त होश में आओ, तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है, अब तुम जिंदा हो, चलो अब तुम्हें अपना बदला उस गोकू से लेना है। ये सुनकर वन अबव ऑल को बहुत ही गुस्सा आता है, उसे सब याद आ जाता है कि गोकू ने उसके साथ में क्या किया था। तभी वन अबव ऑल कहता है उस गोकू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने धोखे से मुझे मारा था, अब मैं उसे मारूंगा, वो भी तड़पा तड़पा कर। तभी डॉक्टर डूम कहता है अरे दोस्त तुम शांत हो जाओ, मौका तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन पहले तुमने जो अपने वर्ल्ड को खोया है उसे तो हासिल कर लो, जाओ और वहाँ पर फिर से रूल करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे करना क्या है। और एक बात, ये बात मत भूलना कि मैंने तुम्हें रिवाइव किया है, इसलिए अपने आप को कभी भी सुप्रीम मत समझना, समझे? वन अबव ऑल कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे तो बस उस गोकू से बदला लेना है, उसे तो मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है कैकरोट, हम लोगों को इस वर्ल्ड को खाली करना ही होगा,
यही हम सबके लिए सही होगा, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। हमें उनसे दूर भागना होगा ताकि हम लोग उनके हाथ ना लगे। यही हमारे बचने का एक रास्ता है, इसी से हम सबको बचा पाएंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? सो हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो? स्टोरी में मजा आया हो तो पूरा दिल से सपोर्ट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।